ला मुमासिल लह वला मुकाबिल लह वला मुशाबिह लह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। आमीन। कर बलाएं रद्द शहीद कर बला के वास्ते। आमीन। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे। आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। आमीन। या रसूल अल्लाही उन्जुर हालना या हबीब अल्लाही इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बेशक उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में वालिहाना क़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि हम अपने आकाओं का जिक्र करके अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और हमारे अहबाब के तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम सबको बख्शिशो नजात का परवाना अता फरमा दे। आप हजरात सुनने के लिए तैयार हैं? जी। तवज्जो है बेटे, थोड़ी देर मेरे लाल। हाँ, बस अगर बेटे लड़ना है तो यार घर जाके लेट जाओ, कोई बात नहीं है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, तवज्जो रखना, बिल्कुल इख्तिसार के दर पे मेरी तकरीर चलेगी और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम तक पहुंचा दूंगा। जी माशाअल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद बेशक बेशक
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश करता हूं। कौन 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 कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? जी, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। बेशक बेशक। सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। बात है, ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। उंगली जमी पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हजरात, हुसैन तो हुसैन। अगर हुसैन का बेटा असगर अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ देता तो वही आबे शीरी का चश्मा जारी हो जाता। बेशक। हुसैन के सब्रो रजा को सलाम, हुसैन के सब्रो तहम्मुल को सलाम, बेशक। हुसैन के सब्रो इस्तिकलाल को सलाम। इतना और कहता चलूं, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम सब ये कहते हैं कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदाने करबो बला में शहीद हो गए। वो 72 नुफूसे कुदसिया जिन्होंने मैदाने करबो बला में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए जामे शहादत नोश किया, तारीख आज भी उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। बेशक। हमने कहा कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबो बला में शहीद हो गए। हमने कहा कि अबू बकर बिन अली करबला में शहीद हो गए। हमने कहा कि उमर बिन अली करबो बला में शहीद हो गए। तवज्जो मेरी तरफ रखना। हम कहते हैं कि उस्मान बिन अली मैदाने करबो बला में शहीद हो गए। हमने कहा अब्बास करबो बला में शहीद हो गए। उबैदुल्ला इब्ने अली करबला में शहीद हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत ज़ुबैर रज़ा साहब हसानी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला इब्ने अली मैदाने करबो बला में शहीद हो गए। अल मुख्तसर, हम सब बचपन से वाक़ियाते करबला सुनते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना सुनते हैं उतना ही ईमान को तक़वियत हासिल होती है। हम बोलते हैं अली अकबर करबला में शहीद हुए, अली असगर करबला में शहीद हुए, ओनो मोहम्मद करबला में शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला में शहीद हुए।
आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और आसान किए देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं शहीद हुए, शहीद हुए, शहीद हुए। आप इस लफ्ज़े शहीद को समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि हुसैन बिन अली करबला में शहीद हो गए, कासिम बिन हसन करबला में शहीद हो गए, हुसैन और हुसैन के 72 रफ़क़ा करबला में शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, ये शहीद क्या है? जब कोई शख्सियत, जब कोई मर्द मुजाहिद, जब कोई मर्द मोमिन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मैदाने कारज़ार में अपनी जान को रब की बारगाह में कुर्बान करता है, हम कहते हैं फला साहब शहीद हो गए। शहीद अरबी का लफ्ज़ और इसका एक माना आता है हाजिर होना। मतलब यूं, हमने कहा हुसैन जो थे मैदान करबला में हाजिर हो गए, उबैदुल्लाह बिन अली मैदान करबला में हाजिर हो गए, अब्दुल्ला बिन अली मैदान करबला में हाजिर हो गए। अल्लाह अल्लाह, किसी की गर्दन कटी, किसी के बाजू कटे, किसी के हुलकूम में तीर लगा, किसी के लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इमाम आली मकाम के जसदे पाक पर घोड़े दौड़ाए गए, आपके जिस्म की तमाम हड्डियों को माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन घोड़ों की टापों से तोड़ दिया गया। यहीं तक नहीं, हमने कहा शहीद हो गए यानी हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने गर्दन कटाई, आखिर हाजिर कहाँ हुए? अब्बास अलंबरदार शहीद हुए, आखिर हाजिर कहाँ हुए? मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, दानाए ग़ुयूब, पैगंबर आजम, नूर मुजस्सम, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हाकिमे अर्दो समावात, बाईस तख्लीक कायनात, ए मेरे आका, ए मेरे पैगंबर, ए अल्लाह के महबूब, हम ये कहते हैं जब कोई मोमिन आपकी मोहब्बत में जान देता है, सर कटाता है, हम कहते हैं फला हाजिर हो गया यानी शहीद हो गया। ए अल्लाह के महबूब, जरा ये तो बताएं, जब कोई मोमिन आपकी मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करता है तो आखिर वो हाजिर कहाँ होता है? तो जवाब मिला हदीस की किताबों में। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद अब्दुल्ला ने सरकार आपकी मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह के महबूब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि रब तआला ने मेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ क्या मामला फरमाया? मेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ रब ने क्या मामला फरमाया? पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, जब तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्ला मैदान कारज़ार में, मैदान जिहाद में कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे कुरैश का मुकाबला कर रहे थे तो किसी जालिम ने ऐसी तलवार मारी कि आपके वालिद अब्दुल्ला का बाजू कलम हो गया, आपके वालिद अब्दुल्ला का बाजू कटा। किसी ने नेजा मारा, किसी ने भाला चलाया, किसी ने तलवार चलाई, आखिरकार आपके वालिद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जालिमों का मुकाबला करते 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 जमीन पर गिर पड़े। अल्लाह अल्लाह, इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, हजरत अब्दुल्ला की रूह को उनके जिस्म पाक से निकाला और रब की बारगाह में हाजिर कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मसला वाज़े हो गया, बात साफ हो गई। जब कोई मोमिन अपनी जान को रब की बारगाह में कुर्बान करता है तो इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी मुकद्दस रूह को रब की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। इसीलिए हम शहीद कहते हैं कि फला साहब ने अपनी जान रब की बारगाह में दे दी, यानी वो शहीद हो गया, रब की बारगाह में हाजिर हो गया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद
दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। आज हम बुज़दिल हो गए। आप कहोगे इतनी बड़ी बात कह दी कि हम बुज़दिल हो गए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। लोग हमारे पास आते कहते हैं सैयद साहब इस टॉपिक पे मत बोलना, इस पर गुफ्तगू मत करना, इस टॉपिक को मत छेड़ना। तरह तरह के टॉपिक लेकर आते हैं और फिर कहते हैं इस पर नहीं बोलना, इस पर नहीं बोलना, इस पर नहीं बोलना है। तो सुनो, हम करबला वाले हैं और करबला वालों से मोहब्बत करते हैं। करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं है, करबला सिर्फ गम करने का नाम नहीं है, बल्कि करबला का जिक्र इस अंदाज से करो और इस अंदाज से सुनो कि जब इमाम आली मकाम की शहादत बयान की जाए तो 70 साल का बूढ़ा भी शहादत सुनने के बाद 25 साल के नौजवान की तरह ईमान को तक़वियत देता हुआ नजर आए। आज हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि करबला में हुसैन इब्ने अली मजबूर थे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात जब आई है तो मैं एक बात और वाज़े कर देना चाहता हूँ। आज तरह तरह के हजरत फितने उभर रहे हैं माज़ल्लाह। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की जो लड़ाई थी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो हुकूमत की लड़ाई थी, सल्तनत की लड़ाई थी, इक़्तिदार की लड़ाई थी। तो सुने और नोट करें, हुसैन और यजीद की लड़ाई हुकूमत, सल्तनत या दो शहजादों की लड़ाई नहीं थी। आप कहोगे कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, आपके पास कोई बुरहान, कोई दलील है? तो मैं आप ही से पूछूंगा, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। आप मुझे बताना, अगर हमारे हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या हुसैन अपने साथ अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या सैयदा शहरबानो को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बेटी सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? आप कहोगे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। एक बात याद रखना, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे। जुमला नोट करें। आप में से कोई पूछ सकता है कि सैयद साहब ये बताइए कि हुसैन जब करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे तो फिर हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो सुनो और नोट करो, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हुसैन करबला में इसलिए गए थे कि बातिल के पंजे को मरोड़ कर फेंक दिया जाए और दुनिया वालों को यह बता दिया जाए कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं आया है, बल्कि हुसैन तो करबला में नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो आज भी मैदान करबला गवाही दे रहा है, तारीख की कुतुब शाहिद हैं। बेशक जब हुसैन करबला में पहुंचे थे, हजरत हुर ने इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अरीजा पेश किया और अर्ज किया कि हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और हजरत हुर से मेरे आका हुसैन ने फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन पीठ दिखाओ, हुसैन जान बचाओ। आका हुसैन ने फरमा दिया था, हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। होता है एक तरफ हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं और इशा हम नहीं पढ़ रहे, फजर हम नहीं पढ़ रहे, जोहर हमारे पास नहीं, असर हमारे पास नहीं, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे,
अहकाम कुरान पे अमल हमारा नहीं, झूठ हम बोलें, चुगली हम करें, गीबत हम करें, हत्ता के ऐसी कोई बुराई हमें नजर नहीं आती जो हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में ना पाई जाती हो। अच्छा, आप संजीदगी से मुझे बताएं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में थे तो आपने बारहा उलमा से सुना होगा, मुहर्रम की जब 10 तारीख आई तो 3 दिन से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफका, आपके घर वाले भूखे प्यासे थे नहीं थे? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि हुसैन या हुसैन के किसी साथी या हुसैन के किसी घरवाले की एक भी वक्त की नमाज छूटी हो? नहीं। बल्कि तारीख में तो हमें यह मिलता है, मुहर्रम की 9 तारीख को जब इन जालिम यजीदियों ने हुसैन के खैमे पर तीर मारे, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खैमे से निकल कर बाहर आए, फरमाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सुन क्या है, इब्ने ज़ियाद सुन क्या है। कहता है यजीद की बैत कबूल करो वरना हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जालिम यजीदियों सुनो, आप किससे जंग करने की बात कर रहे हो, किससे लड़ने की बात कर रहे हो? अरे ये वो हुसैन है जिनके बारे में पैगंबर आज़म आया, इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानय्या मिनद दुनिया। हसन और हुसैन दोनों दुनियावी फूल हैं। ए इब्ने ज़ियाद सुन, क्या तूने इनके मकाम को नहीं पहचाना, इनके मर्तबे को नहीं पहचाना? तू इनकी अजमत, रिफअत, बुलंदी को भूल गया। ये वो हुसैन है जिनके बारे में सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए जालिम, हमसे ना टकराना वरना तेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ए जालिम सुन, हम वो अहले बैत हैं जिनके बारे में सरकार ने फरमाया, वमम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी इतरत से, जिसने मेरे अहले बैत से, जिसने मेरे घर वालों से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ। ए इब्ने ज़ियाद सुन, ए यजीदियों सुनो, हम वो अहले बैत हैं जिनके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया है, वमम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी आल से, जिसने मेरी इतरत से, जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की और वो उसी मोहब्बत में मरा तो अल्लाह उसे शहादत की मंजिलों पर फाइज फरमाएगा। ए जालिमो सुनो, वमन माता अला बुग़्ज़ि आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा। जिसने, सरकार फरमाते मेरी अहल से, मेरी अहले बैत से, मेरी इतरत से, मेरे घर वालों से बुग़्ज़ किया, हसद किया, इनात किया और वो उसी बुग़्ज़ हसद में मरा तो उसका खात्मा कुफ्र पर होने का खतरा है। मगर इन जालिमों के दिलों पर कोई बात असर नहीं करती है। ये कहते हैं कि अब्बास या तो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या इमाम आली मकाम से कहो कि वो यजीद की बैत कबूल कर लें। अल मुख्तसर हजरत अब्बास ने फरमाया कि ठीक है, मैं इमाम आली मकाम से मशवरा कर लूँ। हजरत अब्बास इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा भाई हुसैन, ये जालिम हमारे खून के प्यासे हैं, हमें जल्द अज जल्द शहीद करना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने फरमाया भाई अब्बास, इनसे जाकर कहो कि हमें 1 रात की मोहलत दे दी जाए ताकि हम दिल खोलकर अल्लाह की बारगाह में तस्बीह और तहलील कर सके, इबादत और रियाजत कर सके, कुरान की तिलावत कर सके। हजरत अब्बास बाहर आए, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा तो इसने बात मान ली, कहा ठीक है 1 रात की मोहलत दे दी। अब तारीख में हमें यह मिलता है पूरी रात सजदे पर सजदे, कयाम पर कयाम, रुकू पर रुकू, दुरूद पर दुरूद, अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही। इधर यजीदी
चैन की नींद सोते रहे, मगर हुसैनी खैमों में अल्लाह की इबादत और रियाजत होती रही, कलमा और दुरूद का विर्द होता रहा। हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, मुहर्रम की 10 तारीख आती है, हम ढोल बजाते हैं, हम नाचते हैं, हम कूदते फांदते हैं और हमारी माएँ बहनें बेपर्दा होकर रास्तों में घूमती हैं। ए मेरे भाइयों, तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का वास्ता, अली असगर के हुलकूम में लगे हुए तीर का वास्ता। मुहर्रम की 10 तारीख आए, कूदना फांदना नहीं, ढोल नहीं बजाना है, हमें कोई खुराफात नहीं करनी है, बल्कि दिन में रोजा रखना है और हो सके तो कम अज कम 10 रकात नफिल नमाज पढ़ना, रब की बारगाह में अर्ज करना, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, हमने तेरे लिए रोजा रखा, ये 10 रकात नफिल नमाज पढ़ी, मौला हमारी इस इबादत को कबूल कर ले और हमारी तरफ से ये तोहफा जो इसका सवाब हमें अता करे, हम इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं। मेरा विजदान बोलता है, अगर तुम्हारी ये अदा रब को पसंद आ गई तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की खताओं को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,